छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। और आज छठ पूजा है, छठ पूजा का आज लास्ट डे है, सुबह का अर्घ है आज छठ पूजा का। और ये है मेरा छठ पूजा ब्लॉग धनबाद झारखंड का। तो मैं आई हूँ आज मायके, और ये मेरा मायके का पहला छठ पूजा है धनबाद झारखंड में। और छठ पूजा हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये ज़्यादातर बिहार और झारखंड में ये पूजा को देखी जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग, आज का छठ पूजा सुबह का अर्घ के साथ। आज इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप से हम लोग का ये जो सूप रहता है, ये इस टाइप से लाया जाता है। जो घर के बेटे लोग ही लाते हैं, बेटे दामाद जो भी हैं वो लोग लाते हैं इसे और रखते हैं। मेरे भैया यहाँ पर और मेरे जीजू, मेरा दीदी का बेटा, वो लोग लाए हैं ये सारा कुछ। और फिर तालाब के पास जो भी हमारे छत पे छठ पूजा हो रहा है तो वहाँ पर रखा गया है, जो कि मेरी आंटी छठ कर रही है आज। तो मैं उसी का ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धनबाद झारखंड का। और मैं अभी मायके में ही हूँ तो वहाँ का ही छठ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये हो रहा है आज का सुबह का अर्घ। अभी बज रहे हैं 4, सुबह के 4 बज रहे हैं। सारा कुछ आ गया है और हम भी बस प्रस्तुत है। यहाँ पर मेरी मम्मी, मेरी जो आंटी है वो गीत गा रही है छठ का, और मम्मी है मेरी जो दिया लगा रही है सूप के ऊपर रखने के लिए। तो मम्मी दिया सारे में जला दे रही है। उसके बाद ये सारे दिया जो है मेरे जो दीदी का बेटा है वो सारा सूप के ऊपर रख देगा। अभी आप देख सकते हो कि वो रख रहा है सूप के ऊपर एक एक करके। ये इस टाइप से रखा जाता है। जितने भी नीचे सूप आप देख सकते हो ये सारे को सूप कहा जाता है। ये सूरज भगवान जी को चढ़ता है। मीन्स जब आंटी मेरी पूजा करेगी तो इसी सूप को लेकर वो चारों तरफ घूमेगी। तो यहाँ पर दिया एक एक सूप का एक एक दिया बनता है। तो वही बस रख रहे हैं मेरी दीदी का बेटा। सो आप देख लो, इसी टाइप से छठ पूजा का मैं जितने भी हो सकेगा, जितना भी फंक्शन होगा वो। और आज मैं अपने इंट्रोडक्शन कराऊंगी अपने फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि ये मेरा फैमिली फेस्टिवल है छठ पूजा। हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं, कल रात को मेरी बड़ी वाली दीदी भी आ चुकी है, सेकंड वाली दीदी भी आई है। सो सबको रहेंगे, भैया भी आ गए हैं। सो आंटी लोग कर रही हैं छठ, तो बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। सो यहाँ पर मैं रेडी शरी हो गई हूँ। अभी बजे सुबह के 4 और मैं बस तालाब में आ गई हूँ। छत पे ही हुआ था क्योंकि अभी छत पे करना ही सेफ रहता है। अभी तालाब नहीं जा सकते हम लोग कोरोना के वजह से, लेकिन हाँ चलो ठीक है। अभी बस सुबह के आई थिंक 4:30 बज रहे थे अभी जब मैं ये क्लिप ली थी। तो दिया से पूरे छत को हम लोग सजाए थे। एंड नीचे सूप इस टाइप से रखा रहता है। और इसके बाद हम लोग छठी मैया की वेट करते हैं। मीन्स सूर्य भगवान जी की बहन वो छठी मैया होती है, और उन्हीं का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर गीत गाया जा रहा है छठ पूजा का, और यहाँ पर सारा प्रिपरेशन हो गया है। बस हम लोग सूर्य भगवान जी का वेट करें कि कब सूर्य भगवान जी निकलेंगे और हम लोग पूजा को स्टार्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पर तो मेरी आंटी ही सिर्फ की है छठ पूजा, और बाकी हम लोग सब आए हुए हैं। बिनती से बोलल शुभम बाबू, सुनिए छठिया माता बिनती से। अभी चल रही है गीत छठी मैया की, और यहाँ पर दिया से पूरी सजाई गई है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। और यहाँ पर तालाब भी जो भी था, घाट, वो भी खुला हुआ था, लेकिन हम लोग घाट पे नहीं गए थे क्योंकि हम लोग के घर पे ही छठ हो रहा था आंटी के घर पे, तो हम लोग वहीं पर थे। और बाकी मैं क्लिप आपको आगे आगे क्या होता है ये छठ पूजा में सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है छठ पूजा के बारे में, छठ पूजा। इसीलिए मैं इस छठ पूजा ब्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी। सो सुबह के अभी बज रहे थे 5:45, तब आंटी पानी में चली गई मतलब नहाने के लिए। और इसके बाद जो टाइमिंग था वो था 6:03। उतने मिनट में सूर्य भगवान जी का निकलना का टाइम था। तो उस टाइम से स्टार्ट होगा सुबह का अर्घ में सुबह का पूजा। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही हैं। अब सूर्य भगवान फाइनली आ गए हैं। सो इसके बाद जो है नहाना होगा। मीन्स अभी आंटी जो है वो नहाएंगी। सो उनको नहलवाते भैया नहलवाएंगे, फिर सबको मिलके नहलवाया जाता है इस टाइप से। यहाँ पर मैं भी पानी दे रही हूँ, आप देख सकते हो। और इसके बाद मेरी मम्मी सिंदूरा कर रही है, मीन्स सूप चढ़ाने के लिए। ये पहले पान का पत्ता दिया जाता है, उसमें हल्दी के 5 टीका लगते हैं, सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद 5 टिक्का लगते हैं सिंदूर के। और उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है, फिर सूप चढ़ता है। सो ये रहा, मम्मी सूप चढ़ा रही है।
और इसके बाद आंटी घूमेगी, ये 5 टाइम्स घूमा जाता है। उसके बाद यहाँ पर सूप चढ़ेगा, एक एक करके मीन्स अर्घ दिया जाएगा और 5 बार करके घुमाया जाता है। सो यहाँ पर जो अर्घ है वो सिर पे दिया जाता है, घर की बेटी लोग का, सबका सिर पे दिया जाता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर मेरे सिर पे दे रही है सूप मीन्स अर्घ सूप में देकर। सो इस टाइप से हम लोग में दिया जाता है, यहाँ सबका दिया जाता है। इसके बाद फिर से आंटी को फिर से चढ़ा देगी। अब मेरी दीदी भी है, उनको चढ़ रहा है अभी। और उसके बाद मम्मी फिर से नहलवा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद मम्मी फिर से सूप देने के लिए तैयार करेगी, मीन्स फिर से हाथ में हल्दी देगी, जिस टाइप से मैंने आपको दिखाया था पिछले बार भी। इस बार भी मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, पहले सबसे पहले हल्दी दिया जाता है, उसके बाद इस टाइप से कपड़ा को लिया जाता है, उसके बाद इसमें पान का पत्ता दिया जाता है, उसके बाद 5 टीका लगाया जाता है सिंदूर का, और सिंदूर का 5 टीका देने के बाद नाक से जो सिंदूर सिर तक लगता है ना, ये हम लोग में मेन रहता है। और इसके बाद सूप चढ़ा दिया जाता है, और सूप चढ़ा के फिर घुमा जाता है। उस टाइप पे अर्घ दिया जाता है। मीन्स एक एक बार हम लोग अर्घ देंगे। जो दूध का आप अर्घ देख रहे हो, इसे अर्घ कहा जाता है, जो हम लोग दे रहे हैं। सो इस टाइप से फिर घूमा जाता है, 5 बार घूमा जाता है, और 5 बार हम लोग अर्घ को डालते हैं इसी टाइप से। यही मेन होता है छठ पूजा का। सो यहाँ पर मैं रेडी हूँ अर्घ देने के लिए, बस हाथ में लोटा पकड़ के, और मम्मी इधर सिंदूरा कर रही हैं आंटी को। इसके बाद भैया बस ये सूप चढ़ा देंगे। ये इस टाइप से सूप दिया जाता है हाथों में, एंड फिर मैं अर्घ डालूंगी इसमें। और दिया भी एक एक सब में रखे थे ना थोड़ा देर पहले, उसी दिया को एक एक दिया एक एक सूप का रहता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। इसी टाइप से उसके ऊपर दिया को रख दिया जाता है। उसके बाद 5 बार घुमा जाता है, और इधर हम लोग सूप कोई अर्घ देगा, जो कि मैं पकड़ी हुई हूँ, उसे अर्घ कहा जाता है। जो आंटी के हाथों में है उसे सूप कहा जाता है। सो इसी के बाद इस टाइप से घुमा जाता है, इस टाइप से अर्घ दिया जाता है। आप देख सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमारे यहाँ का छठ पूजा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ आप देख पाए हो इस ब्लॉग में। तो अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और आप लोगों को मेरा कल्चर, मेरा ये पूजा कैसा लगा, आप लोग कमेंट डाउन पे ज़रूर बताइएगा। और बहुत 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 आप लोग के रिक्वेस्ट से मैंने ये छठ पूजा का ब्लॉग बनाया है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला मायके का छठ पूजा है धनबाद झारखंड में। और ये पूजा जैसे कि मैंने बोला झारखंड और बिहार में ही ज़्यादातर देखी जाती है। छठ पूजा ब्लॉग में आप लोग यहाँ पर मेरे जीजू लास्ट नहलवा रहे हैं यहाँ आंटी को। ये सबको ही नहलवाते हैं एक बार करके। यहाँ फिर से सिंदूरा, फिर वैसे ही होगा, जितने सूप रहेंगे उतना फिर आपको सिंदूरा। और ये वाली है लास्ट सूप है, इसलिए सारे कोई इस टाइप से पकड़ के सारे कोई इस सूप को मंस अर्घ दे रहे हैं। एंड इसके बाद ये पूजा यहीं पर समाप्त होगा अर्घ देने का। उसके बाद आंटी यहाँ पर सूर्य प्रणाम कर रही हैं, और इस टाइप से ये ख़त्म किया जाता है इस पूजा को। और उसके बाद ये जो कपड़ा पहनी रहती है, इनसे सबका फेस पोछा जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है हम लोग में। सब कोई इससे अपना फेस को पोंछते हैं, मीन्स आंटी पोंछ देती है सबको। यही देखकर हम लोग आए हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसे। और इस टाइप से घाट से निकल के फिर वो ये घाट का साड़ी को धोया जाता है हम लोग में। एंड यहाँ पर फिर दूसरा आंटी साड़ी पहन के फिर यहाँ पर सूर्य देवता को सबको मिलके हम लोग जो है आरती देंगे। सो सबको मिलके यहाँ पर आरती दे रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा पूरा परिवार है, हम लोग पूरा परिवार पहले आंटी दी और उसके बाद पूरा परिवार मिलके दिए। फिर एक एक करके सबको मिलके देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आंटी पूजा करके यज्ञ करेगी, उसके बाद एक एक करके सबको को यज्ञ करना है। ये सबसे लास्ट पूजा का सबसे लास्ट पार्ट है। आरती सूर्य भगवान को आरती करने के बाद यहाँ पर सबको भैया को जस्ट टच किए हुए हैं कि सबका हो जाएगा एक ही साथ। उसके बाद एक एक करके भी सबको कर सकता है इस पूजा को। यहाँ पर जस्ट मेरे पापा यज्ञ कर रहे हैं
और उसके बाद फिर मैं भी आ गई हूँ, मैं भी अभी कर रही हूँ एक एक करके। पापा मम्मी किए, उसके बाद मैं भी आ गई करने को। और इसके बाद लास्ट है जो है पानी में जितने भी हम लोग जो मम्मी दे रही थी अभी हाथों में पान का पत्ता, उसे पानी में दे दिया जाता है और उसके ऊपर कपूर देकर इस टाइप से करके दिया जाता है पानी में, इसे तैरने के लिए दे दिया जाता है। वही मैं अभी कर रही हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर बैठ के मैं कर ही नहीं पा रही थी, तो बस आंटी मुझे बता दे रही थी कि ऐसे करके करो, ऐसे करके करो, क्योंकि शादी के बाद मेरा फर्स्ट छठ पूजा था ना, तो उतना पता नहीं था और कुछ कुछ नियम थोड़ा चेंज था। यहाँ पर सिंदूरा हो रहा है जो कि मम्मी को हो रहा है, उसके बाद मुझे होगा। सो ये सिंदूर ही मेन रहता है छठ पूजा में, तो वही पहनाया जा रहा है। बस आंटी ये वाला लास्ट नियम रहता है पूजा का, और इसके बाद प्रसाद दिया जाता है। सो अभी बस वही टिक्का मुझे लग रहा है, आप देख सकते हो। ये शादी के बाद मेरा पहला छठ पूजा था, और ये मेरा छठ पूजा ब्लॉग धनबाद का है, मेरे मायके का। और यहाँ बस मैं पैर छू रही हूँ आंटी के, और यहाँ पर बस दीदी लोग खड़ी है मेरी आसपास में, मेरी दीदी लोग सब है। और इसके बाद मेरी दीदी को भी सिंदूर लग रही हैं। और इस ब्लॉग में हो सके तो मैं अपने पूरे फैमिली से ही ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन करवा दी। ये मेरी बड़ी दीदी है, और जो अभी इसके बाद मेरी सेकंड वाली दीदी को भी लग रही है सिंदूर। और इसके बाद दिया पीछे है। दिया को तो आप लोग पहचानती ही हो, मेरे काफ़ी ब्लॉग में वो आ चुकी है। जब से मायके में आई हूँ तो उसी के साथ मार्केट निकलती हूँ, तो दिया को तो आप लोग देखते ही हो। ये हमारी आंटी। और यहाँ पर बस प्रसाद देने का चल रहा है। सबसे लास्ट में प्रसाद दिया जाता है, जो नॉर्मल नहीं लिया जाता है, आंचल में लेना पड़ता है। अगर आप साड़ी पहने हो तो आपको आंचल में लेना है। लड़के लोग अपने हाथ पे ये प्रसाद को लेते हैं, बट अगर आप औरत हो, अगर आप लड़की हो, तो आपको दुपट्टा में या फिर आपको आंचल में ले लेना है प्रसाद को। एंड यहाँ पर मैं बस आंटी और दूसरे आंटी के पास गई थी, वो भी मुझे बुलाई थी, क्योंकि शादी के बाद जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर बहुत सारी आंटी मेरी करती है, तो और एक आंटी है, उनके पास मैं सिंदूरा करवाने गई थी। ये सिंदूरा ही मेन होता है शादी के बाद। सो ये करवाने गई थी, और फिर आंटी ने मुझे प्रसाद दिया, फिर मैं घर आ गई। तो मैं सोचा चलो ये क्लिप भी ऐड करना बनता है। आशा करती हूँ कि आपको ये छठ पूजा ब्लॉग धनबाद झारखंड का बहुत ही अच्छा। हम लोग में पैर छुआ जाता है सिंदूर लगाने के बाद, और उसके बाद मुझे प्रसाद दे रही है आंटी, तो बस वही लूँगी और फिर हम। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। एंड आज है छठ पूजा के 2 दिन होते हैं, जैसे कि हमको पता ही है 4 दिन, तो 2 दिन का मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुकी हूँ। एंड ये बाकी के 2 दिन है, और आज है लास्ट का सुबह का अर्घ। सुबह के अर्घ में क्या होता है, तो फाइनली हमारा सुबह का अर्घ हो गया है। और मैंने जैसे आपको बताया था, ये मेरा पहला मायका का छठ पूजा। हाँ गाइस, ये मेरा पहला छठ पूजा है मायका का। और ये छठ पूजा 2020 है, जो धनबाद झारखंड में मना रही हूँ। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ये जो पूजा है छठ पूजा, वो ज़्यादातर बिहार और झारखंड में बनाई जाती है। और बाकी की क्लिप मैं ऐड करती जाऊँगी, आप लोग देख लेना और समझ लेना। वैसे ये ब्लॉग मतलब आप सभी के लिए मैं दी हूँ, और ये मेरा पहला यूट्यूब पे वीडियो है जो मैं ये छठ पूजा को देख कर दे। आशा करती हूँ आप सभी को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।